पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर नीमच न्यायालय ने न्यायिक कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। न्यायिक कर्मचारी न्यायालय परिसर में एकत्रित हुए और जिला न्यायालय के गेट के सामने प्रदर्शन किया। दरअसल 9 जून को भिंड जिले के लाहर तहसील ने नगर न्यायिक कर्मचारी के साथ वहां के एक न्यायाधीश द्वारा अभद्रता की गई थी। इसी से आहत न्यायिक कर्मचारियों ने प्रदेश व्यापी आह्वान पर नीमच न्यायालय के बाहर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि आरोपी न्यायाधीश के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, उनके खिलाफ विभागीय जाँच के आदेश दिए जाए, साथ ही न्यायिक कर्मचारियों के सम्मान की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाया जाए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष महेश जांगीर सहित बड़ी संख्या में न्यायिक कर्मचारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के जिला भिंड के लाहर तहसील में हमारे साथी कर्मचारी न्यायालय कर्मचारी साथी श्री विपिन दोहरे के साथ वहाँ के पदस्थ न्यायाधीश श्री कौस्तुभ खेड़ा द्वारा अनावश्यक रूप से उनके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में हमारे भिंड जिला और लाहर तहसील के कर्मचारियों द्वारा उनके विरुद्ध FIR दर्ज करने के लिए आवेदन किया गया, परंतु बड़ी विडम्बना है कि 9 जून को हुई घटना को लेकर आज दिनांक तक उन न्यायाधीश महोदय के विरुद्ध आज तक FIR दर्ज नहीं की गई है, जिस संबंध में माननीय महोदय जबलपुर से भी निवेदन किया गया है और इसी घटना के विरोध स्वरूप मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ प्रांतीय निकाय के आह्वान पर हम प्रत्येक जिले अनुसार इस जिले में भी काली 15 और आज तारीख 16 जून को काली पट्टी बांधकर न्यायिक कर्मचारी संघ अपना शांतिपूर्वक कार्य निर्वहन कर रहे हैं और उस घटना का विरोध के साथ ही सभी कर्मचारी कड़ी निंदा करते हैं और उस न्यायाधीश के विरुद्ध जल्दी से FIR दर्ज हो, उनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित हो तथा समस्त कर्मचारियों के आत्मसम्मान की रक्षा हो। इस हेतु आज हम यहाँ काली पट्टी बांधकर आज भी विरोध स्वरूप एकत्रित हुए हैं। आपका नाम और पद? मैं महेश जांगड़े, मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ उप प्रांतीय अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के 9 साल बेमिसाल होने पर प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में भारत सरकार नई दिल्ली के राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सोम प्रकाश जी, महाराष्ट्र सरकार के वन मंत्री और मत्स्य विभाग के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद सुधीर गुप्ता, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, मनासा विधायक माधव मारू, मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, गरुड़ विधायक देवीलाल धाकड़, बांसीलाल गुजर, अन्य कई भाजपा कार्यकर्ता मंच पर मौजूद रहे और प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मोदी देश का नुकसान नहीं होने देंगे, 80 करोड़ देश की जनता को निःशुल्क अनाज दिया, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त दिए। पहले की सरकार में आम जनता को 3.3 करोड़ जनता को गंदा पानी मिलता था। अब मोदी सरकार द्वारा 6.30 करोड़ नल जल कनेक्शन देकर साफ पानी पिलाया जा रहा है। किसानों के लिए बड़ी राशि देकर सहायता दी जा रही है। 48 करोड़ जनधन खाते करने से महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता बीमार होने के बाद अमेरिका जाता है। 8 वर्ष में 208 मेडिकल कॉलेज उपलब्ध कराए गए। आत्मनिर्भर भारत के तहत कई कार्य कराए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना से कई आम जनता का इलाज हुआ तो कुछ लोग राम मंदिर के मुद्दे को मजाक उड़ाते थे और आज मोदी जी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक का कानून लाकर अच्छा कार्य किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का 3 स्थान है। भारत में कई नेशनल हाईवे बनाए चुके हैं। देश के विकास कार्य के पहले की तुलना में बजट बड़ा है। कांग्रेस गैस सिलेंडर के दाम के मुद्दे पर अपना राजनीतिक खाना पकाना चाहती है। कांग्रेस के समय विकास की गाड़ी 20 की स्पीड पर चलती थी और अब भाजपा सरकार में विकास कार्य की गाड़ी 120 की स्पीड में चल रही है। पूरे देश में विश्व गौरव जननायक श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों के कार्यों को पत्रकार भाई और बहनों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जा रहा है। देश की जनता ने
विकास के लिए विश्वास व्यक्त करते हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चयन किया। देश की प्रगति में भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रगति और उन्नति के लिए जो काम किए हैं, वो आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए पंजाब से केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय सोम प्रकाश जी और महाराष्ट्र से हम भारतीय जनता पार्टी के नीमच और मंदसौर के सभी विधायक सांसदों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। इस देश में प्रगति के लिए जो काम माननीय मोदी जी ने किए हैं वो आंकड़े हमने बताए हैं और जनता से हमारा आह्वान है, अपील है कि मोदी जी के साथ आप खड़े हो जाइए, उनको आशीर्वाद दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए और देश की विकास प्रगति में अपना भी इस योगदान का हिस्सा देकर प्रगति में आप आशीर्वाद दें, ये हमने यहाँ पे आह्वान किया। आदरणीय सोम प्रकाश जी, आपसे बात की। नगर पालिका का आज बुलडोजर शहर के बंगला नंबर 60 इलाके में चला। दरअसल नगर पालिका को अवैध अतिक्रमण की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त हुई थी, जिसके बाद नगर पालिका के अतिक्रमण हटाने वाली टीम बुलडोजर के साथ बंगला नंबर 60 इलाके पहुंची, जहां झोपड़ी बनाकर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। तो वहीं कार्यवाही के दौरान अतिक्रमणकर्ता आक्रोशित करते नजर आए। कुछ लोग रोते बिलखते भी दिखाई दिए। अतिक्रमणकर्ताओं का कहना है कि उन्हें 15 बाय 15 का अतिक्रमण किए जाने का नोटिस दिया था, जिसका जवाब उन्होंने नगर पालिका में दे दिया था, मगर अचानक नगर पालिका की टीम ने आकर उनकी झोपड़ी को हटा दिया। तो वहीं कार्यवाही के दौरान नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस टीम मौजूद रही। तो वहीं मामले पर नगर पालिका के इंजीनियर ओपी परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में 4 से 5 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। नगर पालिका को सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत प्राप्त हुई थी, जिन पर लोगों का अतिक्रमण हटाया गया और आगे शिकायत प्राप्त होने पर और भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। जी सर, आज किस स्थान पे ये जो अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है और क्या क्या यहाँ पर झोपड़ियाँ कितनी तोड़ी गई है, क्या? नहीं, ये बंगला नंबर 60 का क्षेत्र है, जिसमें 5 लोगों ने सीएम प्लान पर रखी थी दूसरी झोपड़ी हटाने के लिए और अतिक्रमण हटाने। सीएम प्लान के निराकरण के लिए हमने आज अतिक्रमण हटाया। कितने लोगों का हटाया, किसने कर रखा था? सबको पहले नोटिस दे रखा था, 4-5 लोगों को नोटिस दे रखा था, नोटिस कर रखा था। किसकी शिकायत पर आज यहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया? सीएम प्लान की शिकायत पर। अच्छा, क्या किस प्रकार का अतिक्रमण कर रखा था जिसको हटाया गया? सब सीएम प्लान की शिकायत पर ही कर रहा है। यहाँ नगर पालिका ने जो सामान बरामद किया, कितना सामान? कोई बरामद नहीं किया सामान। ये भर के तो ले जा रहे ट्रैफिक में? नहीं, है तो मिट्टी नहीं है, बस कोई मटेरियल नहीं लगाया। और भी कई अतिक्रमण बने हुए बाकी पे शिकायत आएगी, उस पर कार्रवाई बाद में हो जाएगी, बाद में कराएंगे। नगर पालिका के पास शिकायत के बाद ही कार्रवाई करती, उससे पहले कार्रवाई का आदेश क्यों? नहीं, शिकायत के बाद ही कार्रवाई करते हैं। आपका नाम होगा? ओपी परमार, सब इंजीनियर। हटाने का 15 बाई 15 की टापरी का हम लोगों को नोटिस मिला हुआ है, ठीक है ना। उसके अलावा हम कोई अकेले यहाँ अतिक्रमण में नहीं रह रहे। यहाँ पर 3000 मकान अतिक्रमण के अंदर बने हुए, तोड़ा जाए। पल्ले रोड के ऊपर प्लाट बना लो ने बिल्कुल 10-10, 15-15 फीट मकान आगे बना रखे, नालियां अंदर है उन लोगों की, तो उन लोगों को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? हमारे को गरीबों को क्यों सताया जा रहा है? हमने जब मकान वहाँ बना रखा है तो नाली की जगह हमने 10 फीट छोड़ रखी है, नाली से 10 फीट पीछे है। जब हम अतिक्रमण में थे तो नगर पालिका ने हमारे को नल के कनेक्शन क्यों दिए? ठीक है, शिवराज सिंह ने हमारा 49,000 का बिजली का बिल माफ क्यों करा? हम जा रहे हैं, क्यों माफ करा जब हम अतिक्रमण में थे? तो नल दिया, लाइट कनेक्शन दिया, उसके अलावा हमारे को आश्वासन दिया कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे आपको पट्टे दिए जाएंगे। और कलेक्टर साहब ने गए महीने को 2 तारीख को पेपर के अंदर दिया बाकायदा कि जो 12 साल तक जो जहाँ रह रहा है उसको वहीं मुखिया बनाया जाएगा। तो फिर हम गरीबों को क्यों परेशान करा जा रहा है? 40 साल पुराना कब्जा है, इनका कब्जा है। यह दुर्गा भाई है, इन्होंने इनकी बेटी को गिफ्ट में दिया, मैं इनका जवाई हूँ। मैं अभी मकान बना लेता हूँ वहाँ पे पक्का, पर इनका पेट का मैंने ऑपरेशन करवाया, अभी 2 वाल नहीं डलवाए मैंने, पैसा सारा मैंने लगाया, इस बारे में बना नहीं पाया मेरा मकान। फिर क्यों मेरे को सताया जा रहा है? मैंने सबको दे रखा है। कलेक्टर साहब को मैंने डायरेक्ट दे के आया हूँ, मैं कागज पूरे मेरे कागज दस्तावेज, उसके बाद में जन सुनवाई में मैं दे के आया हूँ स्वास्थ्य चोपड़ा को, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने नगर पालिका के अंदर नोटिस का उसका जवाब दे के आया हूँ मैं बाकायदा टाइपिंग करवा के।
फिर उसके अलावा मेरे को सूचना नहीं दी गई और तुम जेसीबी लेके आ रहे हो। आज तोड़ने से पहले आज को आपके पास कोई सूचना नहीं है। मंदसौर नगर पालिका परिषद में वार्ड क्रमांक 27 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी तबस्सुम साबिर हुसैन को 960 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी इमरान अब्बासी को 520 वोट मिले हैं। जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। गौरतलब है कि मंदसौर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 27 में पार्षद पद रिक्त होने पर 14 जून के उपचुनाव हुए थे। कांग्रेस ने पूर्व पार्षद की पत्नी तबस्सुम साबिर मेव को प्रत्याशी बनाया था। वार्ड में 69% मतदान हुआ था। कुल 2151 मतदाताओं में से 1502 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। आज सुबह शहर के पीजी कॉलेज में हुई मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी तबस्सुम साबिर मेव ने 440 वोट से जीत हासिल की। रिटर्निंग अधिकारी दिलीप यादव ने प्रमाण पत्र उन्हें प्रदान किया। वार्ड नंबर 27 के मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे उनका वार्ड नंबर 27 का पार्षद चुना, पार्षद के रूप में स्वीकार किया। उनकी दुआओं से नवाजा, मुझे माँ बहनों का प्यार मिला, सभी का प्यार मिला। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं मेरी मेहनत पूरी करूँगी, उनकी जो भी समस्याएं हैं वो दूर करूँगी। 440 वोटों से जीता है, जीत हासिल करी है। काम करवाना है। खास मुद्दा है जो सभी को पानी की परेशानी बहुत है उधर, तो सबसे पहले मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वहाँ घरों घर पानी की समस्या दूर करूं। और कांग्रेस जनों का, कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे सब मेरे साथ रहे, बहुत मेहनत करी है सबने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मंदसौर जिला कलेक्टर के निर्देशन पर शिवनाथ शुद्धिकरण का कार्य किया जा रहा है। शुक्रवार को पशुपतिनाथ मंदिर कर्मचारियों ने शुद्धिकरण में भागीदारी की और शिवनाथ तट पर सफाई की। आपको बता दें कि इन दिनों मंदसौर के शिवनाथ शुद्धिकरण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। नगरपालिका कर्मचारियों के साथ साथ समाज सेवी भी शिवनाथ से जलकुंभी हटाने और शिवनाथ शुद्धिकरण के लिए आगे आ रहे हैं। शुक्रवार को पशुपतिनाथ मंदिर के कर्मचारियों ने भी अभियान में भागीदारी करते हुए शिवनाथ तट पर सफाई की और शिवनाथ को शुद्ध करने का संकल्प लिया। श्रीमान कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार शिवनाथ शुद्धिकरण का काम चल रहा है। उधर जलकुंभी जो हटाई जा रही है, उसके साथ साथ ही श्री पशुपतिनाथ मंदिर के समस्त कर्मचारियों द्वारा आज पशुपतिनाथ के नीचे घाट पे मंदिर कर्मचारियों की द्वारा सफाई की जा रही है। कितनी ट्राली? अभी लगभग 2 ट्राली के लगभग गाद निकाल चुके हैं और झाड़ जंकड़ ये कचरा वचरा सब हटा चुके हैं। कितने दिन तक चलते रहेगा? अभी तो लगभग सतत 2 दिन तक का कार्यक्रम है। आज किया है, कल उधर अपने छोटी पुलिया तरफ घाट पे कल किया जाएगा। आपका दिनेश विरागी, सहायक। मंदसौर शहर के लाल बहादुर शास्त्री शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया गया। ब्लॉक स्तरीय इस परीक्षा में मंदसौर ब्लॉक के 15 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्र दिए गए, जिन्हें परीक्षार्थियों द्वारा हल किया गया। इस प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम स्थान उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर, द्वितीय स्थान नूतन स्कूल मंदसौर और तीसरा स्थान गुर्जर बढ़िया स्कूल ने प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता के बाद आगामी 4 जुलाई को जिला स्तरीय परीक्षा में यह तीनों विद्यालय भाग लेंगे और फिर जिला स्तर पर जीतने वाले विद्यालय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित इस प्रतियोगी परीक्षा में भागीदारी को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह नजर आया। जिला कलेक्टर दिलीप कुमार यादव भी परीक्षा केंद्र उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचे और विद्यार्थियों से चर्चा की। आप पधारे थे यहाँ पे, क्या करें? हाँ, आज उत्कृष्ट में बेसिकली जो भारतीय रिजर्व बैंक की एक वित्तीय साक्षरता एग्ज़ाम चल रही है, तो अपने ज़िले में 500 ब्लॉक में ये एग्ज़ाम हुई है। हर ब्लॉक में 3-3 ग्रुप को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें 2-2 बच्चे एक ग्रुप में हैं, जिनमें से 2 ग्रुप को फिर फाइनली जो हमारी जिला स्तर की जो एग्ज़ाम होगी नेक्स्ट मंथ 4 जुलाई को, उसमें फिर कंपटीशन होगा। टोटल 10 बच्चे उसमें रहेंगे। उसमें से जो फाइनल सेलेक्ट होंगे उनको स्टेट लेवल पे भेजा जाएगा। स्टेट लेवल पे जो एग्ज़ाम होगी उसके बाद में जोनल लेवल पे मुंबई में एग्ज़ाम होगी, देन जोनल से नेशनल लेवल पे होगा। तो अभी उत्कृष्ट में जो 3 ग्रुप सेलेक्ट हुए थे उनको अवार्ड भी दिया है। बाकी जो बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट दिया है। आई थिंक अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे डीओ साहब भी अच्छी प्रिपरेशन करवा रहे हैं उनको। तो हम उम्मीद ये करेंगे कि 4 को एग्ज़ाम होगी, उसमें अच्छे बच्चे सेलेक्ट होकर फिर स्टेट लेवल पे भी हम क्रॉस कर पाएंगे।
आज भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय साक्षरता क्विज कंपटीशन का आयोजन था और ब्लॉक स्तर की यह कंपटीशन थी। इसमें मंदसौर ब्लॉक के 15 विद्यालय के 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। एक क्वेश्चन पेपर उनको दिया गया था जो आरबीआई ने तैयार करवाया, तो उस क्वेश्चन पेपर को बच्चों ने हल किया। तुरंत ही बैंक कर्मचारियों ने उसको मूल्यांकित भी किया है और मूल्यांकन के उपरांत 3 टीमों का चयन हुआ इसमें ब्लॉक स्तर से। उसमें प्रथम टीम शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर की रही है, द्वितीय स्थान नूतन हाई स्कूल को मिला है और तीसरा स्थान गुजरबड़िया स्कूल को मिला है। तो ये जो 3 टीम है, अब ये तीनों टीम तैयारी करेगी और 4 जुलाई को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन होगा उसमें ये भाग लेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन में जो टीम एक सिलेक्ट होगी वो राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेगी। तो एक बहुत अच्छा आयोजन रहा है और बच्चों में काफ़ी उत्साह है। उनके पालकों के साथ, उनके शिक्षकों के साथ बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए थे सुबह से। बहुत ही अच्छी व्यवस्था बैंक के माध्यम से की गई है। बच्चों को स्वल्पाहार दिया गया है, उनको आने जाने का फेयर दिया गया है और एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन्होंने वित्तीय साक्षरता की परीक्षा में सहभागिता की। पहली बार यह कंपटीशन हुआ है, इसको लेकर शिक्षकों में भी उत्साह रहा है, बच्चों में भी उत्साह रहा है और हमको उम्मीद है कि हम स्टेट लेवल की और नेशनल लेवल की कंपटीशन को भी जीतेंगे और मंदसौर जिले का नाम रोशन करेंगे। मंदसौर शहर के वार्ड क्रमांक 21 सनसिटी कॉलोनी में 3 मंजिला मकान पर लगी मोबाइल टावर का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध स्वरूप क्षेत्र की महिलाओं ने गुरुवार शाम गांधी चौराहा पर मकान मालिक का पुतला फूंका और प्रशासन से जल्द टावर को हटाने की मांग की। दरअसल विगत कई दिनों से मंदसौर शहर के वार्ड नंबर 21 सनसिटी कॉलोनी के रहवासी इलाके के 3 मंजिला मकान पर लगे एयरटेल कंपनी के मोबाइल टावर का विरोध कर रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि रहायशी इलाके में मोबाइल टावर लगने से रेडिएशन का खतरा मानव जीवन के लिए बढ़ रहा है। कई बार टावर को हटाने की मांग नगर पालिका सहित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आक्रोशित महिलाओं ने गुरुवार शाम एकत्रित होकर गांधी चौराहे पर पहुंचकर मकान मालिक श्रीमती उमा सैनी का पुतला दहन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब भी टावर नहीं हटाया गया तो आगे चलकर शासन प्रशासन का भी पुतला दहन किया जाएगा। पूजा साधवानी। आज आपने पुतला दहन किया है, किन बातों को लेकर किया गया और क्या कहना आपका? हमारी सनसिटी कॉलोनी में टावर लगाया गया है, उसके विरुद्ध में हमने ये पुतला जलाया है। उमा सैनी जी हैं, उन्होंने अपने घर की छत पर टावर लगवाया है, उसके चक्कर में हमने ये पुतला जलाया। आप क्या चाहते हैं? बस उस टावर को हटाया जाए, हमारी यही मांगे है सबकी। कॉलोनी वाले जितने भी लोग हैं सब यही चाहते हैं कि टावर हटाया जाए। आपने सभी जगह विज्ञापन वगैरह दिया गया है, फिर भी आपकी मांगों नहीं पूरी जाती, क्या करोगे आप? अभी तो हमने उमा सैनी का पुतला जलाया है, आगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं करी तो हम शासन प्रशासन सबका पुतला जलाएंगे। क्या नाम आपका? पूजा साधवानी। कौन से क्षेत्र में लग रहा है और कौन सी कॉलोनी है? अभिनंदन नगर सनसिटी कॉलोनी, वार्ड नंबर 21। किया गया इन लोगों के द्वारा, क्या कहना चाहते हैं? जिसके घर पे वो लगा है टावर, उस बंदे का पुतला दहन किया इनने महिलाओं ने कि वहाँ से हटाने के लिए उन्हें पुतला दहन किया उसका। इनका कहना है कि सर के सभी जगह विज्ञापन वगैरह हमने देख चुके हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कानूनी कार्रवाई हो रही है और कर रहे हैं जो नीतिगत है। आपका शुभ नाम? हुकुम सिंह राणावत, ASI। जी सर, आज यहाँ पे पुतला दहन किया है गांधी चौराहे पर, किन बातों को लेकर किया गया और क्या कहना आपको? देखिए, कोई पुतला दहन करने के लिए अगर महिलाएं घर से निकल कर यहाँ आती है तो कोई समस्या गंभीर होगी। मैंने परसों के दिन भी, जब आप महिलाएं दिन में 12-1 बजे जब भोजन का टाइम था और आज भी समय भोजन के टाइम के समय यहाँ निकल कर आई है। निश्चित रूप से गंभीर समस्या है। जो टावर की अनुमति या नहीं दी है, जो भी है वह लग रहा है वो पूरा अवैधानिक रूप से है। 3 मंजिल की मकान की अनुमति नहीं है। नगर पालिका CMO का काम है कि उसे प्रथम संज्ञान में लेकर उसकी रिपोर्ट कलेक्टर को देना चाहिए और माननीय कलेक्टर साहब को भी आदेशित नीचे के अधिकारी को करना चाहिए, पटवारी है, CMO है, कि इसकी गंभीरता से जांच करें। अगर किसी ने परमिशन दी है तो उस परमिशन को निरस्त किया जाए। हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि रेडिएशन फैलता है, कैंसर होता है, और अब एक सघन बस्ती में इस प्रकार का टावर देना निश्चित रूप से गंभीर चुनौती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब पे इफेक्ट आता है। हमें सुविधा चाहिए, इसका मतलब नहीं है कि हमारी जान जोखिम में डालें। आपके जो नाम से हैं, उस टावर कंपनी का कायदा है कि वो इसी जगह लगाए, खुली जगह जहाँ उसकी रेंज ज़्यादा हो, न कि सघन बस्तियों में लगाए, क्योंकि उनको सघन बस्ती में लगाने में जो पार्ट्स हैं वो सस्ती कीमत पे मिलते हैं। अगर वो कहीं दूर दराज इलाकों में लगाते हैं जहाँ से उनका जो कार्यक्षमता होती है ज़्यादा होती है, वो महंगे होते हैं, इसलिए वो ऐसे मकानों को ढूंढते हैं। और मकान मालिक से भी मेरा निवेदन है कि पैसा सबके लिए अच्छी चीज़ है, पर किसी की जान जोखिम में डालकर आपके मकान पे आपने जो लगाया है
निश्चित रूप से आप स्वयं उसको मना कर दें। अगर आपका कुछ नुकसान हुआ है तो हम जनता रहवासियों को कहना है कि हमने सभी जगह ज्ञापन वगैरह सभी दे चुके हैं, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल निश्चित रूप से आगे का कदम क्या होगा? आगे का कदम अभी तो ये गांधीवादी तरीके से बात कर रही है। बाकी जब महारानी लक्ष्मीबाई भी हमारी ये बहनें और महिलाएं हैं, सुभाष चंद्र बोस भी ये बन सकती है चरणबद्ध तरीके से। इन्होंने माननीय विधायक जी से भी चर्चा करी है, वापस विधायक जी से कल चर्चा करके भैया क्या हुआ, सीएमओ आदरणीय हमारी रमा देवी गुजर सारे नेताओं से इन्होंने चर्चा कर ली है, पर सकारात्मक कोई जवाब नहीं आया है। सकारात्मक जवाब की प्रतीक्षा में है, इसलिए ये किसी प्रकार का कानून अपने हाथ में नहीं ले रही है। अगर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ नहीं किया गया तो निश्चित रूप से जो भी अगला कदम वहाँ के वार्डवासी मिल के करेंगे, हम उनका साथ देकर उस आंदोलन में योगदान देंगे। और कौन सी कॉलोनी है? कॉलोनी जो है वार्ड नंबर 21 है और सल सिटी के नाम से है। कोई एक सैनिक करके कोई महिला नेत्री है जो भारतीय जनता पार्टी की एक नेता है, सदस्य है। हमारा कहना हो सकता है कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता है, अगर वो इस प्रकार का कर रहा है तो उनके नेताओं को संज्ञान में लाना चाहिए और जो जनता की समस्या है उसको निकाल होना चाहिए। आपका शुभ नाम? मैं सुनील बंसल, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, नगर पालिका परिषद में पार्षद भी हूँ। इस विषय में मैंने सीएमओ से भी बात करी है, तो आज या कल में वो उसकी रिपोर्ट देकर मैंने जो विषय उठाया है कि 3 मंजिल का मकान है, क्या उसकी अनुमति 3 मंजिल की है, नहीं है तो सबसे पहले उस अनुमति के आधार पर ही उसके जो टावर है उसको कैंसिल किया जा सकता है। मंदसौर जिला प्रशासन द्वारा शिवना नदी से जलकुंभी हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर करवाया जा रहा है, लेकिन हर साल हो रही शिवना की सफाई में जलकुंभी का नामो निशान मिटने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार भी बड़ी मात्रा में पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर बड़ी पुल तक शिवना में जलकुंभी का अंबार है, जिसे हटाने को लेकर प्रशासन का अमला जुटा हुआ है। शुक्रवार को नगरपालिका सीएमओ सुधीर सिंह अपने रिटायर्ड अधिकारी व समाज सेवी को लेकर मौके पर पहुंचे और जलकुंभी हटाने के कार्य का जायजा लिया। सीएमओ ने कहा कि शिवना में बड़ी मात्रा में करीब 3 किलोमीटर के दायरे में जलकुंभी का फैलाव है, जो कि भयावह है। पानी कम है, ऐसी स्थिति में जलकुंभी को निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सीएमओ ने यह भी कहा कि कार्य में सहयोग भी लिया जा सक रहा है, लेकिन केवल जन सहयोग से कार्य पूरा होना संभव नहीं है। फिर भी शासन और प्रशासन अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रहा है। तो वहीं नगरपालिका के पूर्व अधिकारी कर्मचारी जिनके द्वारा पहले जलकुंभी हटाने में बेहतर कार्य किए गए थे, उन्हें भी आज मौके पर बुलाया गया ताकि उनकी मदद लेकर कार्य को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। देखिए, शिवना नदी के मंदिर से लेकर और आगे पुलिया तक लगभग 3 किलोमीटर की दूरी में बहुत गंभीर रूप से ये जलकुंभी फैली हुई थी। तो शुरुआती 1 किलोमीटर के लगभग तो हम लोगों ने साफ़ कर दिया था कल, लेकिन अब ये काफ़ी गहरा है और सबसे ख़ास बात है कि पानी बहुत कम है, इसलिए इसके सफाई में दिक्कत हो रही है। और ये जलकुंभी इतना घना है कि ये मानवीय श्रम से सफाई होना तो थोड़ा मुश्किल है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और पोकलिन और जेसीबी वगैरह भी हम लोगों ने लगाया हुआ है। हमारे रिटायर्ड इंजीनियर कुंवर साहब को भी हम लोगों ने बुलाया हुआ है, क्योंकि इनने पिछले साल बहुत अच्छा साफ़ सफाई कराया था। तो कोशिश कर रहे हैं कि जलकुंभी को अधिक से अधिक संख्या में या पूर्णतः साफ कर सकें। मंदसौर शहर के स्थानीय कलाकारों ने शहर का नाम बढ़ाने के मकसद से अफीम की खेती से जुड़ी एक फिल्म का निर्माण किया, जो कि जल्द ही YouTube प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के मौके पर फिल्म के डायरेक्टर सहित युवा कलाकारों ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर फिल्म के बारे में जानकारी दी। डायरेक्टर अमित परमार ने बताया कि ब्लैक गोल्ड फिल्म इन मंदसौर के नाम से बनी यह फिल्म मंदसौर के ही कलाकारों द्वारा मंदसौर शहर में बनाई गई है। फिल्म बनाने का मकसद खासतौर पर शहर के नाम को आगे बढ़ाना है और साथ ही अफीम की खेती को लेकर लोगों में जो नशे के कारोबार को लेकर नकारात्मक भावना है उसे दूर करना है। दरअसल अफीम की खेती से किसानों की रोजी रोटी चलती है और वहीं दूसरी ओर सरकार ही किसानों से अफीम की पैदावार करवा कर इसे आगे के लिए उपयोग करती हैं। करीब 1.5 घंटे की बनी इस फिल्म में मंदसौर के 50 कलाकारों ने अलग अलग भूमिका निभाई। हाल ही में फिल्म निर्माता अमित परमार द्वारा फिल्म का पोस्टर, टीजर और ट्रेलर को रिलीज किया गया और अब फिल्म के गानों की रिलीज के बाद जल्द ही फिल्म को YouTube प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। ट्रेलर रिलीज के दौरान सभी कलाकारों ने फिल्म का हिस्सा रहे कलाकार दिवंगत कपिल नारायणा को श्रद्धा सुमन अर्पित की। बता दें कि फिल्म रिलीज से पहले सभी कलाकारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दिखाइए हम लोगों को। हाँ भैया, क्या नाम है और मंदसौर की फिल्मों में किस किरदार है, क्या? मेरा नाम अमन हंस है और जो फिल्म है इसमें मेरा किरदार आप देख सकते हैं गनिया है, जो कि काफ़ी लोगों के मर्डर करता है और लेकिन उस पर शासन का कब्जा हो जाता है आखिर में, ऐसा कुछ।
पहले भी कोई फिल्म करी है, पहले से किस तरह का किरदार निभाया? हाँ, मैंने पहले काफ़ी काम किया है, मुंबई में भी काफ़ी फिल्मों में काम किया है। और कैसा लगा अपने ही शहर के ऊपर कोई फिल्म बनी हो उसमें काम करने का? ये बिल्कुल अच्छा लगा है, अपने शहर में काम करने में तो बिल्कुल और अलग ही मज़ा है उसका तो। और मैंने पूरा शहर इसमें दिखाया है और हर शहर की, और काफ़ी कुछ गलियाँ मेरे बचपन की भी उसमें मुझे मज़ा आया काम करने में। और किसी इंडस्ट्री में किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं क्या अभी? हाँ, मेरे काफ़ी काम चल रहा है अभी। मैंने एक कहानी लिखी है, उस पर भी काम चल रहा है, उस पर शूटिंग हो चुकी है मुंबई में। और काफ़ी मैंने साथ काम किया है सेलिब्रिटी के साथ भी। मैं मंदसौर में फिल्म बनी है और उसमें आपका भी अपना किरदार है, क्या किस तरह का किरदार निभाया, क्या संदेश देना चाहें? देखो, मेरा क्या है कि एक खुद का एक सपना भी था और अमित भैया को मैं जानती हूँ, तो ये मेरे को पता चला कि ऐसी फिल्म बना रहे, तो मैंने एक बार इनसे बोला था कि ऐसा रोल हो, माँ का रोल हो गया, ऐसा कुछ भी रोल हो तो मेरे को देना। तो मैं इनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस लायक मेरे को समझा और इसमें लिया। और छोटा सा मेरे को एक रोल मिला माँ का, बहुत मतलब उस समय वो रोल कर रही थी, हकीकत में माँ की अनुभूति महसूस हो रही थी मेरे को क्या, तो बहुत अच्छा लगा इसमें छोटा सा रोल करके। आगे भी कोई ऐसे मतलब भूमिका निभाना चाहेंगे अगर आगे मौका मिलता है? नहीं, अगर होगा तो निभाएंगे। माँ का क्या, अगर दादी का भी मिलता है तो निभाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि अपना हकीकत में यही रोल रहता है। अपन अगर घर के अंदर भी रहते तो अपना एक रोल ही है, वो माँ का रहता है, बहन का रोल रहता है, दादी का रहता है, बहू का रोल रहता है, ये भी अपनी खुद की एक कहानी रहती है। इस तरीके से मतलब मेरे को लगा कि अपने को करना चाहिए और अपनी मंदसौर सिटी का नाम होना चाहिए। क्या संगीता अहिरवार। मंदसौर को लेकर फिल्म तैयार की गई है, फिल्म किस तरह की फिल्म है, क्या मकसद है? मकसद ये रहा है कि मंदसौर को फेमस करना है अपने को। फिल्म बना करके मंदसौर के लिए समर्पित है और इसके अंदर हमने अफीम सब्जेक्ट लिया है और एक काल्पनिक कथा अपन ने पूरा ड्रामा क्रिएट किया इसके अंदर। उसमें मैसेज हमने ये दिया है कि जिससे कि पूरी दुनिया को ये पता है कि नहीं अफीम मतलब ड्रग्स होती है, जबकि ये नहीं पता कि अफीम की फसल होती है और सरकार खुद उगवाती है और दवाई के रूप में इसका उपयोग होता है। तो हमने स्टार्ट में ये मैसेज देना है कि इसकी फसल होती है, लाइसेंस पट्टे मिलते हैं, गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है और लाइसेंस गवर्नमेंट वापस उससे अफीम वापस किसानों से ली जाती है। और एक ड्रामेकल अपन ने माफिया क्रिएट करके और बाद में कैसे माफिया को ख़त्म करती गवर्नमेंट खुद ही शिकंजा कसती है, ये अपन ने इसमें दिखाया गया है। कितने बजट की फिल्में हैं, कितने समय में तैयार हुई और कितने कलाकार? ठीक है, फिल्म की शुरुआत तो हमने वैसे कोविड के पहले की थी, लेकिन कोविड के कारण हम काम रुक गया था हमारा, तो 6 से 8 महीने में हम फिल्म पूरी कर चुके हैं। समथिंग 50 के आसपास कलाकार हैं और फिल्म का बजट 5 लाख के आसपास तक पहुंच चुका है। एक कलाकार थे आपके जो बीच समय में अकाल मृत्यु हो गई थी, उनको समर्पित कहेंगे आप? जी हाँ, हमारे मुख्य अहम कलाकार थे, उनका काफ़ी अच्छा रोल रहा है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, उनकी जितने काम की तारीफ़ की जा कम है। कपिल जी नारायणिया आज हमारे बीच में नहीं है, तो उनको हम पूरी तरह से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और आज उनकी अच्छी खासी कमी हमको महसूस होती है कि आज हमारे बीच होते और होना चाहिए था उनको, पर ठीक है। क्या पूरी फिल्म मंदसौर में फिल्म है? मंदसौर के ऊपर ही फिल्म है और पूरी फिल्म मंदसौर के ऊपर ही फिल्माई गई है। 2 पार्ट में इस फिल्म को फिल्माया गया है। पहले कुछ दशक पहले का 20 साल पहले का हमने दिखाया है जो कि ग्रामीण क्षेत्र थे, उसके बाद 20 साल बाद में फिर हमने उसको पूरा मंदसौर जो शहर क्षेत्र है हमारा, पुरानी गलियाँ, मंदसौर के जितने द्वार हैं उनको हमने लिया है, मंदसौर के पुराने जो घर हैं उनको हमने लिया है और 70 दशक की हमने ये फिल्म बनाई है। कुल मिला कलाकार सारे मंदसौर में? सभी स्थानीय कलाकारों को हमने लिया है, जो आर्टिस्ट थे, स्थानीय आर्टिस्ट थे। उसके बाद भी हमने जहाँ पर जिस लोकेशन पर गए तो वहाँ के जो निवासी हैं उनको भी हमने फिल्म में सम्मिलित करने का प्रयास किया है। जितना अधिक हो सका हमने उनको बुलाया, उनको कुछ डायलॉग भी दिए। आज हमारे बीच में गोपाल जी सोनी भी हैं, तो वो एक्चुअल में आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन वहीं स्थानीय रूप से निवास करते थे। उन्होंने देखा, बोले अब अच्छा काम कर रहे हैं, तो मंदसौर को लेकर मेरा घर पूरा है, पुराना क्षेत्र है, तो उनका घर पूरा हमने शूट में लिया, यहाँ तक कि हमने उनको भी फिल्म के अंदर अच्छा एक रोल देकर के हमने लिया है। पत्रकार और पुलिस की भूमिका भी आपके द्वारा निभाई गई है, उसमें वो बताया जाता है कि पुलिस और पत्रकार को ही लिया गया। जी, काफ़ी अच्छा, मतलब सबका सहयोग रहा है, मीडिया का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, सबकी प्रशंसा बनती है। जब हमको आवश्यकता लगी कि नहीं मंदसौर के ऊपर फिल्म है, तो काफ़ी मीडिया कर्मी आए उसके अंदर
तो एक्चुअल मीडिया कर्मी ने भी, जिनको इच्छा थी, रोल कर मन में भावना रहती है, तो उन्होंने भी काम किया। जो पुलिसकर्मी अपने जो अंदर आर्ट छुपाए बैठे हैं वो भी आग्रह करके आए, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया और वो भी पुलिस के रोल में सामने आए हैं। कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने शुक्रवार को 255.78 करोड़ लागत से नीमच में निर्माणाधीन नवीन चिकित्सा महाविद्यालय भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। नवीन चिकित्सा महाविद्यालय नीमच कनावटी में 9.745 हेक्टेयर भूमि पर बन रहा है। इस मेडिकल कॉलेज भवन में मुख्य रूप से प्रशासनिक भवन, बालक बालिका छात्रावास भवन, कमर्शियल सेंटर, शव परीक्षण भवन, कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के आवासीय भवन, बहुमंजिला आवास, छात्रों के मनोरंजन के लिए कक्ष एवं कक्षा 12वीं के विश्राम भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण एजेंसी द्वारा भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ तेजी से करवाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य जून 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस मेडिकल कॉलेज में MBBS के विद्यार्थियों के लिए 150 सीटें उपलब्ध रहेंगी। कलेक्टर दिनेश जैन ने मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के तहत निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन, छात्रावास भवन, आवासीय ब्लॉक निर्माण कार्य का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। कलेक्टर श्री जैन ने मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण में लगे श्रमिकों से चर्चा कर उपलब्ध सुविधाओं पर श्रमिक भुगतान के बारे में जानकारी ली। निर्माण एजेंसी ने अवगत करवाया कि मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण कार्य में 29 इंजीनियर्स एवं 700 श्रमिकों की टीम निरंतर कार्य कर रही है। निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा और इस मौके पर तहसीलदार श्रीमती पिंकी साठे, यशपाल मुलजादा, PIU की कार्यपालन यंत्री सुशी बबीता सोनकर व सहायक यंत्री सोनू सोलंकी उपस्थित रहे। सीबीआई नीमच की टीम ने नीमच चित्तौड़गढ़ राजमार्ग से ट्रक से डोडा चूरा व अफीम की जब्त विशेष खुफिया सूचना मिलने के बाद राजस्थान के रजिस्ट्रेशन नंबर वाला एक ट्रक पोस्ता भूसा और अफीम को मध्य प्रदेश से राजस्थान ले जा रहा है। CBN नीमच की अधिकारियों की टीम गठित की गई। संदिग्ध मार्ग पर शुक्रवार सुबह से कड़ी निगरानी रखी गई। CBN अधिकारियों द्वारा वाहन की सफल पहचान के बाद ट्रक को महादेव चौधरी राजधानी होटल नीमच चित्तौड़गढ़ मार्ग नीमच के पास रोक लिया गया। ट्रक में कवर कार्गो के रूप में तुलसी फल, जेली क्यूब्स के कंटेनर और बॉक्स लदे हुए थे। लगातार पूछताछ करने पर वाहन में सवार व्यक्ति ने खुलासा किया कि ट्रक में पोस्ता, भूसा और अफीम छुपा कर रखा गया था। चूंकि सुरक्षा और सुरक्षा मुद्दों के कारण राजमार्ग पर वाहन की तलाशी लेना संभव नहीं था, इसीलिए CBN कार्यालय लाने का निर्णय लिया गया। CBN कार्यालय पहुंचने के बाद वाहन की पूरी तरह से तलाशी ली गई और कवर कार्गो के पीछे कुल 475.90 किलोग्राम डोडा चूरा के 38 सफ़ेद प्लास्टिक बैग और 1.5 किलोग्राम वजन वाले अफीम के 2 प्लास्टिक पॉलिथीन पैकेट बरामद किए गए। कानूनी औपचारिकता पूरी करने के बाद NDPS अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत ट्रक को पोस्ता, पुआल और अफीम और कवर कार्गो के साथ जब्त कर लिया गया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आगे की जाँच चल रही है। मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र से पत्थरों की फर्सी भरकर रात्रि में 8 लेन रोड से होते हुए गुजर रहे ट्रक का रात्रि में नारिया मानपुरा की पुलिया से अचानक से गिर गया। पत्थरों की फर्शी से भरा होने के कारण ड्राइवर एवं खलासी अंदर दब गए। रात्रि में शामगढ़ पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों की मदद से ट्रक के पुर्जों को कटर मशीन एवं JCB की मदद से अंदर दबे हुए खलासी प्रेम कुमार एवं ट्रक ड्राइवर निजामुद्दीन को काफी प्रयासों के बाद निकाला गया, जिसमें खलासी प्रेम कुमार करमदी का खेड़ा भानपुरा को निकाला, परंतु उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। दूसरे ट्रक ड्राइवर निजामुद्दीन खां भानपुरा को बाहर निकाला, तब तक वह सांसें ले रहा था, परंतु शामगढ़ हॉस्पिटल लाते समय उसने भी दम तोड़ दिया। दोनों मृतकों को शामगढ़ पुलिस द्वारा पंचनामा बनाया गया तो वहीं PM करवाकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। ये दुखद क्या है पूरी घटना? भानपुरा का ट्रक है और ये फर्शी भर के जो है जा रहा था गुजरात तरफ। वहाँ पे मानपुरा 8 लाइन से ये जा रहा था। मानपुरा गांव के पास में पुलिया के संतुलन बिगड़ने से या जो भी कंडीशन रही हो रात में उससे पुलिया से नीचे ट्रक आ गया और ट्रक नीचे आने से जो ड्राइवर और खलासी उसमें बैठे थे दोनों फर्शियों के नीचे आ गए और हमने जो है तो JCB, क्रेन मशीन, कटर वगैरह सारे औजार बुलवा कर निकालने का पूरा प्रयास किया। तो एक आदमी जो है तो करमदी खेड़ा का जिसका नाम प्रेम कुमार
पिता रतन लाल मेघवाल है, जो निवासी करमदी खेड़ा का रहने वाला। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। दूसरा जीवित अवस्था में था, उसको भी निकालने के सारे प्रयास किए और निकाल कर लाते समय रास्ते में उसकी भी मृत्यु हो गई। उसका नाम है निजामुद्दीन, पिता सप्पू काजी, वो निवासी भानपुरा था। आप सही वोट देंगे तो आपके लिए सही योजनाएं बनेगी। आपने केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जिसका परिणाम है कि आज दोनों सरकारों ने अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हुए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगातार हर दिशा में विकास के कार्य हुए हैं। यह बात सांसद सुधीर गुप्ता ने गरोठ भानपुरा विधानसभा क्षेत्र के खड़वदा मंडल में बरखेड़ा गंगासा श्री दूधा खेड़ी माताजी परिसर पर आयोजित हितग्राही सम्मेलन में कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर चल रहे महाजन संपर्क अभियान के तहत विधानसभा स्तर पर हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया था। गुप्ता ने बड़ी संख्या में उपस्थित हितग्राहियों को संबोधित करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनवाया और आह्वान किया कि आगे भी मतदाता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की यह श्रृंखला निरंतर चलती रहे। इससे पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश पंडा ने सभी पधारे अतिथियों का स्वागत करते हुए जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री पंडा ने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार हो रहे विकास कार्यों से गांव-गांव में हितग्राहियों को लाभ पहुंचा है। योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला दोनों सरकारों के द्वारा चलाई गई है। विधानसभा स्तरीय हितग्राही सम्मेलन को विधायक श्री देवीलाल धाकर ने संबोधित किया। श्री धाकर ने कहा कि प्रत्येक वर्ग की चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोटे छोटे गांव तक विकास के दायरों को बढ़ाया है। हमने हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी विकास के अनेक कार्य किए हैं। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मनासा कृषि उपज मंडी में सोयाबीन के कट्टे चोरी का प्रयास करने वाले 2 चोर को व्यापारियों ने रंगे हाथ पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। शुक्रवार को सुबह मनासा कृषि उपज मंडी में पड़ी किसानों की सोयाबीन के ढेर से कट्टे चोरी का प्रयास कर रहे चोर राहुल पिता नानूराम गुर्जर निवासी लसूड़ी व मोहन पिता जगदीश कुमावत निवासी भालोड़ को कट्टे चोरी करते हुए व्यापारियों ने देखा तो तत्काल पकड़ लिया और रस्सियों से बांध दिया। वहीं मौके से अन्य साथी भी फरार हो गए हैं। मौके से एक मोटरसाइकिल भी पकड़ी गई है। पकड़े गए दोनों चोरों को पुलिस मनासा थाने ले गई। वहीं पुलिस तीसरे साथी की तलाश कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों आरोपी मनासा में रिश्तेदारों के यहाँ रहकर कृषि उपज मंडी में कई समय से अनाज चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल मामले में पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वो मनासा सीतामुखी मेरे को वो अड्डी दी लो गांडी मोहल्ला में गांडी में बहन है एक गांडी मोहल्ला में है नाम बता ब्रो अरे वो गांडी मोहल्ला हां गांडी मोहल्ला फिर नाम बता कोई उनको बाबूलाल पंडित वो आगे नहीं जाओ बाबूलाल पंडित उनके बहन है यहां अरे तो कत्ते बादो माता जाओ होलसेल में बादो माता तो 8-15 दिन रोज बारे में तो हुई है कोने 8-15 दिन करते बोल बार बोलने दूंगा जुटा के बाद अरे जो 2-3 बार तो मारा हमें लिंक कर गई थी। मंदसौर न्यायालय परिसर में शुक्रवार दोपहर एक परिवार के लोगों ने खुद पर पेट्रोल डीजल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। इसमें महिलाएं, युवतियां और एक दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल है। इसके बाद आग लगाने ही वाले थे कि वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बचाया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को थाने ले गई, जहां पूछताछ की गई। मामला जमीन विवाद से जुड़ा होना बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे पारिवारिक विवाद बताया है। फिलहाल जांच की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार रेवास देवड़ा गांव के एक परिवार के करीब 10 सदस्य न्यायालय परिसर पहुंचे और इसमें 3-4 महिलाएं, युवतियां व एक दिव्यांग युवक भी शामिल था। इन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डीजल छिड़क लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि करीब 5 से 10 लीटर ज्वलनशील पदार्थ खुद पर उड़ेल दिया। उसके बाद आग लगाने का प्रयास किया गया। फिर यहां पर मौजूद लोगों ने उन्हें रोका और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद सीएसपी सहित मौके पर पुलिस पहुंची। परिवार में शामिल दिव्यांग व्यक्ति ने बताया कि उसकी जमीन पर किसी कंवरलाल ने कब्जा कर लिया और रास्ता बंद कर दिया। पत्थर भी डाल दिए हैं, जिससे कि फसल खराब हो गई है। इधर इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन, राजस्व के लोगों को दी गई, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। इसी कारण परिवार ने आत्मदाह का फैसला लिया। इधर पुलिस ने बताया कि परिवार का विवाद है। न्यायालय परिसर में पहुंचने वाले परिवार के सदस्यों में 2 युवतियां और एक दिव्यांग भी शामिल है। परिवार के सभी सदस्यों को थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। परिवार के ही है सब आपस में। एक व्यक्ति ने उसी के
परिवार के एक विकलांग है और मुझे सूचना मिली, मैं एकदम आया था यहाँ पर। उन सबके ऊपर घासलेट जैसा डला हुआ था। इन सबको थाने पे ले गए हैं और हम जांच करते हैं क्या बात है, किसकी गलती है। कौन है परिवार सर, कौन परिवार है, क्या पता? परिवार में 2 लड़कियां हैं, 20-20, 25-25 साल की है। एक अपाहिज है, डिसेबल्ड है, जिसकी 3 पहिए वाली गाड़ी है। उसको थाने पे ले गए, देखते हैं किसकी गलती है, किसने डाला है, क्यों डाला है, केरोसिन क्या समस्या है, उसको देखते हैं। यही से जख्मी हुए क्या? नहीं, जख्मी तो नहीं हुए, जख्मी नहीं। ग्राम रेवास देवड़ा का इनका पारिवारिक कोई जमीन जायदाद का झगड़ा था, जिसमें ये कलेक्टर को भी आवेदन दिया, इन्होंने एसडीएम को भी आवेदन दिया, तहसीलदार को भी आवेदन दिया, न्यायालय में भी कोई मामला चल रहा है पर कोई सुनवाई न होने से और रात दिन इनको सामने वाला परेशान करने से इतने ज़्यादा प्रताड़ित हो गए कि उनको खाना पीना सब हराम हो गया। वो खेत पे भी नहीं जा पाते। इस कारण से इन्होंने अंतिम रूप आत्मदाह के रूप में कराया और यहाँ आके उन्होंने घासलेट और पेट्रोल छिड़क लिया और अपने ऊपर आग लगाने की तैयारी में ही थे। आपसी जन समुदाय ने उनको बचाया और बड़ी मुश्किल से उनके ऊपर पानी डाल के पूरे परिवार को सुरक्षित बचाया और पुलिस को सूचना दी। क्या नाम है आपका? दीनदयाल भावसर एडवोकेट। क्या आप भी वहाँ मौजूद थे उस वक्त? हाँ, घटनास्थल पर मौजूद थे। बचाने का प्रयास किया। नाहरगढ़ अंचल सहित जिले में अपनी पहचान रखने वाली समाज सेवी ओमगिरी गोस्वामी के सौजन्य से आयोजित संस्कृति कप 2023 5 दिवसीय टेनिस बॉल रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का गुरुवार रात समापन हुआ। मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ की शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर 5 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की फाइनल मुकाबले पर यंग ब्रिगेड जावरा की टीम ने शानदार प्रदर्शन कर विजेता ट्रॉफी पर कब्जा किया। टूर्नामेंट की उपविजेता टीम बेलोरी रही। बता दें कि फाइनल मुकाबले में बेलारी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 85 रन बनाकर 86 रन का लक्ष्य यंग ब्रिगेड जावरा की टीम को दिया, जिसमें यंग ब्रिगेड जावरा की टीम ने शानदार बल्लेबाजी कर 6 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर संस्कृति कप 2023 के फाइनल मुकाबले पर कब्जा जमाया। इस दौरान दोनों टीमों को समाजसेवी ओमगिरी गोस्वामी द्वारा फाइनल मुकाबले की विजेता टीम व उपविजेता टीम को ट्रॉफी व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। टूर्नामेंट मैच में फाइनल मुकाबला जीतने वाली टीम को 51,000 रुपए की राशि व उपविजेता टीम को 21,000 रुपए की राशि का पुरस्कार दिया गया। 5 दिवसीय चले रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट मैच में क्षेत्र सहित दूरदराज की 24 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 16 टीम ग्रामीण व 8 शहरी टीमों ने भागीदारी की। इस दौरान नाहरगढ़ क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय टीम के टेनिस बॉल के कप्तान अंकुर सिंह व टेनिस बॉल मध्य प्रदेश टीम कप्तान दिलीप बिज्जा ने पहुंचकर आलोट की टीम में खेलकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबले के दौरान क्षेत्रीय विधायक व मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने भी पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और इस दौरान क्रिकेट की पिच पर बल्लेबाजी में भी अपने हाथ आजमाए। इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों व दर्शकों में काफी उत्साह देखा गया। फाइनल मुकाबले के दौरान कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, समाज सेवी ओमगिरी गोस्वामी, पूर्व मंडल अध्यक्ष दिलीप गुप्ता, भाजपा नेता करण सिंह सोलंकी, यादव विश्वकर्मा यंग मीडिया क्लब के सचिव देवेंद्र मौर्य, पत्रकार ललित शंकर धाकड़ आदि मौजूद रहे। पूरे टूर्नामेंट मैच की व्यवस्था की जिम्मेदारी वीरेंद्र सिंह राजपूत, भैरूगिरी गोस्वामी, राजेश गुप्ता आदि द्वारा निभाई गई। देता हूँ और अभी कुछ ही घंटे बाद यहाँ पर जब फाइनल होगा, कोई टीम जीतेगी कोई हारेगी, हार रही है तो उसको भी इसलिए बधाई कि आपने कम से कम टूर्नामेंट में अपना भाग लेकर जो अपना परफॉर्मेंस था वो अच्छा दिया और जो जीत गई है उसको भी बधाई। मैं नाहरगढ़ की जनता के बारे में ये कह सकता हूँ कि जब यहाँ पर धार्मिक प्रोग्राम होते हैं तो नंबर 1 होते हैं, राष्ट्रीय प्रोग्राम होते हैं तो नंबर 1 होते हैं और खेल भी अगर कराते हैं तो आप नंबर 1 कराते हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये रात्रिकालीन जो क्रिकेट टूर्नामेंट है शायद अपने क्षेत्र में गिनी चुना जगह ही होते हैं। श्री हरदीप सिंह जी डग का मैं स्वागत करता हूँ नाहरगढ़ में और नाहरगढ़ की जनता की तरफ से आपको आभार व्यक्त करता हूँ। आप कीमती समय निकाल के यहाँ आए और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन करूंगा कि खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द कहें। साधु जी, साधु जी, सबसे पहले नाहरगढ़ की इस पावन धरा को प्रणाम करते हुए कप 2023 की शुरुआत 11 जून से हुई थी। 5 दिवसीय रात्रिकालीन टूर्नामेंट हुआ था। ये टूर्नामेंट का पूरा प्रायोजन है एक योजना भाई साहब ओमगिरी जी गोस्वामी की एक दिमाग की उपज जी कि एक क्षेत्र के युवा एक मंच पर लाए, सारे स्टार खिलाड़ियों को एक मंच पर स्थापित करें और उस
योजना में हम सफल हुए। आज फाइनल का दिन है और एक शानदार फाइनल के साथ इस योजना का अंत हुआ। काफ़ी सुंदर और शानदार टूर्नामेंट के लिए बधाई देंगे नाहरगढ़ नगर और क्षेत्र के सारे क्रिकेट प्रेमी भाई साहब ओमगिरी जी गोस्वामी को इतना सुंदर और सफल आयोजन के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो टीमें खेली गई, कौन प्रथम विजेता रहा? आज यंग ब्लड जावरा और बेलारी के बीच फाइनल मैच खेला गया है। काफ़ी रोमांचक मुकाबले में यहाँ पर यंग ब्लड क्लब जावरा विजेता रही और उपविजेता बेलारी टीम रही। क्रिकेट भावना से जुड़े खिलाड़ियों के लिए क्या कहेंगे आप? आज इस पूरे टूर्नामेंट में ये देखना मिलेगा कि किसी भी खिलाड़ी ने किसी प्रकार के विवाद की स्थिति नहीं बनी है। पूरा टूर्नामेंट शांतिपूर्ण हुआ, काफ़ी अच्छा खेले, तो सभी ने पूरी खेल भावना का परिचय दिया। किसी प्रकार का कोई विवाद निर्विवाद रूप से टूर्नामेंट संपन्न हुआ। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। बच्चों के समर वेकेशन को और भी खास बनाने के लिए हमारे पास है खुश खबर। पीपलिया क्षेत्र स्थित कबीर इंटरनेशनल स्कूल 1 जून 2023 से 15 जून 2023 तक पुनः समर कैंप का आयोजन कर रहा है। इस बार कैंप का मुख्य आकर्षण सेल्फ डिफेंस टेक्निक, स्पेशल बालिकाओं के लिए वैदिक गणित, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, स्पेशल प्रादेशिक एवं 1 दिन का टूर गिरनार वाटर पार्क में केवल और केवल 999 रुपए में। पीपलिया, नारायणगढ़ और बूढ़ा से वाहन सुविधा उपलब्ध, इसलिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 7049166114, 7049166115। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859650179, 9460076979। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain.
MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotic, MSc Chemistry, BSc Biotic, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, B.Ed, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanms.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।